अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, हुकूमत ने ई ऑफिस के लिए नया निज़ाम लाया मगर मुलाजमीन परेशान, कहीं आसानी कहीं नई मुसीबत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने सरकारी दफातर में फाइलों की रफ्तार बढ़ाने का काम जो है आसान बनाने के लिए एक नया तरीका जो है वो शुरू किया है। इस तरीके के तहत अब हर मुलाजिम को SMS के ज़रिए इत्तला दी जाएगी कि कौन सी फाइल इसके पास आई है और कब जवाब देना है। हुकूमत का कहना है कि इससे काम जो है वो जल्द होगा, फाइलें रुकेंगी नहीं और सबको वक्त पर पता चलेगा कि कौन सी रसीद या फाइल कहाँ है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुकूमत ने कहा है कि मुलाजिम अपने मोबाइल नंबर TIMS नामी सिस्टम पर अपडेट करें। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हर मुलाजिम की जो है वो तफसील लिखी होती है, लेकिन बहुत सारे दफातर में या तो ये सिस्टम काम नहीं करता या मुलाजमीन को पता ही नहीं कि मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें। फिर हुकूमत ने एक नई मोबाइल ऐप का ऐलान किया है जिसका नाम है परिचय, PARICHAY, परिचय। ये ऐप इसलिए दी गई है ताकि SMS न आए तो भी मुलाजिम अपनी ई ऑफिस अकाउंट में लॉगिन हो सकेंगे। लॉगिन का मतलब क्या है कि मुलाजिम कंप्यूटर या मोबाइल से दफ्तर के निज़ाम में दाखिल होकर फाइलें देख सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑफिस में होना ही लाजमी है और कहीं भी किसी भी जगह से जो है वो काम कर सकते हैं। अब मसला यह है कि परिचय ऐप को इस्तेमाल करना सबके बस की बात नहीं। कुछ मुलाजमीन के पास स्मार्टफोन ही नहीं, कुछ को ऐप डाउनलोड करना ही नहीं आता और कुछ इलाकों में इंटरनेट ही नहीं चलता। कुछ मुलाजमीन ने बताया कि इन पर दबाव बढ़ गया है। अगर नोटिफिकेशन न देखें या जवाब देर से दें तो ऑफिसर नाराज होते हैं, और अगर मोबाइल में नेट ना हो या फ़ोन पर ऐप काम न करे तो मुलाजिम क्या करे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मुलाजिम ने कहा, उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें तो बस बताया गया है कि ये सब करो, लेकिन ना हमें ट्रेनिंग दी गई, न पूछा गया कि हमें आसानी है या नहीं। दूसरी तरफ से हुकूमत कहती है कि सब फाइलों की जल्द तरसील के लिए है ताकि रिश्वत या ताखीर जैसे मसले न हों। कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया है कि सब दफ्तर ये निज़ाम जो है फ़ौरन अपनाएं और मुलाजमीन को भी सिखाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर दफ्तर में इतनी सहूलत है और क्या हर मुलाजिम स्मार्टफोन रखता है, और क्या बिजली और नेट की कमी वाले इलाकों में निज़ाम चलेगा या फिर ये सिर्फ शहरों में बैठे बड़े ऑफिसरों के लिए ही फायदेमंद होगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये सच है कि टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जब तक हर मुलाजिम को इसका फ़ायदा समझ न आए और सबको सहूलत न दी जाए तब तक ये निज़ाम जो है फ़ायदे की जगह उलझन बन जाएगा। हुकूमत का क्या कहना है तो मैं आपको बता दूं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब M राजू IAS ने एक सरकारी हुक्मनामा जो है वो जारी किया। इसमें कहा गया है कि तमाम महकमे, चाहे वो फाइनेंस हो या पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या कोई भी, सब इस नए निज़ाम को फौरी तौर पर अपनाएं। और ये भी कहा गया है कि हर मुलाजिम को इसकी पूरी रहनुमाई जो है वो दी जाएगी ताकि ये सिस्टम समझ में जो है वो आ सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है कुछ और ही है। यानी कागज़ों पर यह सिस्टम बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड पर तो वहाँ कुछ और ही तस्वीर जो है वो दिखाई देती है। एक तरफ हुकूमत डिजिटल बनने की बात करती है, दूसरी तरफ मुलाजमीन पूछते हैं क्या हमें सिखाया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमें मोबाइल, नेट और वक्त दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो है उनके जहन में आते हैं, या बस एक हुक्म थमा दिया गया और कहा गया कि जाओ खुद ही कर लो जैसे करोगे। कहीं ना कहीं वो सवाल जो है फिर गुम हो जाते हैं।
यही वो सवालात हैं जो आज हर सरकारी दफ्तर के कोने में कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है इस बात की कि हर जगह इंटरनेट की सहूलियात मुयसर हों और उसके अलावा कम अज़ कम मुलाजमीन को इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और सुझाव के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।